कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड हमारे आज के वन शॉट में ऑफ लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज। तो हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में, मिरर्स कौन कौन से होते हैं, लेंसेज कौन कौन से होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल मिरर्स क्या है क्या नहीं है, सब कुछ जानेंगे। और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो भी इमेज फॉर्म होती है उनसे, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं बच्चे, हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में, लेंसेज के बारे में, और पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे यार, ये तो ऐसे ही है, बस नाम के लिए दे दिया ठीक है। आओ स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं बच्चे। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जिनके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो शेप होते हैं जैसे कि एक हॉलो ग्लास स्फीयर हो। ठीक है, एक हॉलो खोखला ग्लास स्फीयर हो मान लो, ठीक है, उसके जैसे। अब उसका आप ये वाला हिस्सा ले लो तो ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, और ये वाला हिस्सा ले लो तो फिर ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया हमारा कॉनकेव सरफेस। तो इस टाइप से ये बता रहा है कि एक मान लो आप कि एक आपके पास में हॉलो खोखला ग्लास स्फीयर है, और फिर अब आपने उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके शेप के बेसिस पे, अगर बाहर का है या फिर अंदर के साइड का है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके बेसिस पे हमारे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके शेप जो है, ठीक है, वो किस तरफ कर्व्ड है, बाहर की तरफ कर्व्ड है या अंदर की तरफ कर्व्ड है, उसके ऊपर हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स उसको हम मान रहे हैं। ठीक है, अब वही बोल रहा है कि यहाँ पे बच्चे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है स्फेरिकल मिरर्स का, वो कर्व हो सकता है। कहाँ हो सकता है, यही बताया अभी मैंने आपको, या तो इनवर्ड्स या तो आउटवर्ड्स। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे ये आउटवर्ड कर्व है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चे, ये जो बल्ज आपको दिख रहा है ये कहाँ है, सेंटर से बल्ज्ड है। ठीक है, ये क्या है, सेंटर से बल्ज आउट है, बाहर की तरफ ये बल्ज आ रहा है, और ये जो एजेस हैं बच्चे ये क्या है, अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये जो एजेस है ये क्या है, अंदर की तरफ जा रहे हैं। इधर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया बीच में जो सेंटर वाला पार्ट है ये अंदर की तरफ कर्व्ड है। ठीक है, ऐसे केव की तरह बना है, गुफा की तरह बच्चे, ये जो सेंटर पार्ट है ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, और यहाँ पे जो इसके एजेस हैं वो बाहर की तरफ है। ठीक है, एजेस जो हैं वो क्या है बच्चे, बाहर की तरफ है। अब इनको पर्टिकुलरली बोला क्या जाता है, आइए समझते हैं। तो बच्चे यहाँ पे दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा बेटा, ये मिरर्ड सरफेस है, और ये है हमारा, ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है इस साइड में है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, यहाँ से क्या है बच्चे, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये मिडल वाला पार्ट है, ये जो मिडल वाला रीजन है बच्चे, ये मिडल वाला रीजन क्या है, ये है बाहर की तरफ कर्व। ठीक है, बाहर आउटसाइड इसका जो फेस है वो उस तरफ पे कर्व्ड है। ठीक है, आउटसाइड कर्व है ये, और यहाँ पे जो आउटसाइड कर्व है तो इसके एजेस क्या हैं बच्चे, ये अंदर की तरफ है। ठीक है, एजेस जो है वो क्या है, अंदर की तरफ है, नैरो एजेस है, एकदम अंदर की तरफ है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो बाहर की तरफ सेंटर से कर्व्ड होगा तो कॉन्वेक्स, और अंदर की तरफ एक गुफा की तरह, ठीक है, एक गुफा की तरह, एक केव की तरह, जब ये अंदर के साइड में मिडल पोर्शन इसका कर्व्ड होगा। ठीक है, इसका जो मिडल पोर्शन है, ये जो मिडल पोर्शन है इसका, ये कहाँ पे है बच्चा, ये अंदर की तरफ कर्व्ड है ना, कहाँ पे, ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। और इसके एजेस क्या होंगे बच्चे, इसके एजेस होंगे बाहर की तरफ। ठीक है, इसके एजेस कहाँ है, इस तरफ है। यहाँ पे कॉन्वेक्स का देखो उल्टा है, इसका अंदर की तरफ है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, बाहर की तरफ कर्व्ड है, तो इन्हें हम कहते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जो है, इन्हें हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये क्या है, स्फेरिकल मिरर्स। आइए इसके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनकी इमेजेस फॉर्म होंगी, इनके वजह से जो इमेजेस फॉर्म हो रही है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे दिखेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो बेटा जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, कौन सा मिरर है बच्चे, यहाँ पे अभी हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। याद है आपको कॉनकेव मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर ऐसे जो हमने पढ़ा था कि सेंटर जो है अंदर की तरफ बल्ज्ड है ना, जो बल्ज है वो क्या है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ ऐसे बल्ज होके नहीं आ रहा है ना, जो सेंटर पार्ट है वो बाहर की तरफ ऐसे बल्ज होके नहीं आ रहा है, वो क्या है बच्चे, अंदर की तरफ है, और ये एजेस आउटवर्ड्स है इसके। ठीक है,
इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब ये बता रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसके पास होता है यानी स्मॉल डिस्टेंस पे होता है तो इमेज कैसी बनती है, इमेज इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, एकदम अपराइट रहेगी या तो इरेक्ट होगी बच्चे, ठीक है। बट कैसी रहती है, लार्जर रहती है देन दी ऑब्जेक्ट, मतलब आपको ऐसे जूम हो गए हैं, यहाँ पे आप देखोगे हाथ इतना सा है लेकिन हाथ उसके पास में है तो हाथ यहाँ पे कितना बड़ा दिख रहा है भाई, इतना बड़ा हाथ, हाथी का हाथ है क्या ये, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप उसके पास में हो, एज इट इज आपको जो इमेज है वो ऐसी दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है, हाथ इस तरफ है इनके तो हाथ इस तरफ ही दिख रहे हैं, ऐसे उल्टे नहीं दिख रहे, है ना, इरेक्ट है, अपराइट जो हम बोलते हैं कि ऊपर की तरफ सीधे की तरफ जो है सीधा दिख रहा है तो इरेक्ट है। बट लार्जर है, कैसा है भैया, वो लार्जर है, ऐसा लग रहा है जूम कर दिया किसी ने उसको, ऑब्जेक्ट को, है ना, एनलार्ज्ड दिख रही है। लेकिन अब पता है क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट फार्दर जाने लगेगा यानी दूर जाने लगेगा तो उसकी जो इमेज होती है, देखो अंकल कैसे हो गए, उल्टे हो गए, अंकल होंगे तो ऐसे ना अंकल, है ना, अंकल की मुंडी ऐसे होगी, बदन यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे तो अंकल का बदन उधर है और अंकल ऐसे एकदम विक्रम बेताल जैसे वो बेताल होते हैं ना वैसे लटक रहे अंकल, तो इस पिक्चर के अंदर है ना जो इमेज है उसके अंदर, तो वही बोल रहा है जो इमेज होती है वो क्या हो जाती है बच्चे, इन्वर्टेड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, इमेज कैसी है बच्चे, इन्वर्टेड है, उल्टी हो जाती है, धीरे धीरे आप दूर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इमेज जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी। अब वो बता रहा है कि इट गेट्स एनलार्ज, पास में थे तो बेटा वो बहुत लंबी सी बड़ी सी इमेज दिख रही थी, लेकिन जैसे ही बेटा आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो आपकी इमेज क्या हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है, ठीक है। इमेज क्या होगी बच्चे, स्मॉलर हो जाएगी, जैसे ही आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपका इमेज क्या हो गया, स्मॉलर हो गया और उल्टा हो गया, ठीक है। पास में था तो एकदम ऐसे जूम दिख रहा था। चलो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉनकेव तो हमने समझ लिया, कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेजेस दिखती हैं बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज आपको दिखेगी बेटा कोई भी डिस्टेंस हो, कितना भी दूर हो कितना भी पास हो वो हमेशा इरेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑलवेज इरेक्ट, यानी कि मैं वापस से बता देती हूँ अपराइट, ठीक है। इमेज कैसी रहेगी, अपराइट रहेगी, इरेक्ट रहेगी, ठीक है, एंड स्मॉलर रहेगी, डिमिनिश्ड, छोटी सी रहेगी, कोई भी डिस्टेंस हो, पास हो दूर हो, क्या है भैया, इमेज क्या है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है उसमें ये जो गाड़ी जा रही है, आपको लगता है गाड़ी इतनी सी होगी, इतनी छोटू सी, इतनी सी गाड़ी है बस, नहीं ना, वो क्या है भैया, यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज उसकी फॉर्म हो रही है, यानी कि जो इमेज फॉर्म हुई है ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट को छोटा दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है, इरेक्ट है, सीधा दिखा रहा है, लेकिन स्मॉलर यानी कि डिमिनिश्ड है देन दी ऑब्जेक्ट। अब बोल रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता रहेगा इमेज की साइज जो होती है वो और धीरे धीरे छोटी 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 होते रहेगी, ठीक है। इतने पास से ही इतनी छोटी थी तो और दूर जाएगा तो और छोटी हो जाएगी, है ना। चलो अब बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर्स में देखा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में किस टाइप के इमेज फॉर्मेशंस हो रहे हैं, तो क्या हमारे प्लेन मिरर में भी कुछ अलग टाइप के इमेज फॉर्म होते हैं, तो आइए समझते हैं बच्चे। तो प्लेन मिरर जो है, ठीक है, प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है बच्चे, इरेक्ट इमेज बनाएगा और ये इमेज जो रहती है सेम साइज की रहती है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे इतना जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये सेम इसी साइज का है, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, एकदम जूम दिख रहा है या डिमिनिश्ड दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, ऐसा तो है नहीं, है ना, जैसे है वैसा का वैसा दिख रहा है। अब मान लो कि आप खड़े हो मिरर के सामने, ये आपका मिरर है, तो आपको आप अपने जैसे ही दिखोगे, आप एकदम ऐसे बड़े से जूम करके या फिर एकदम छोटू से ऐसे नहीं दिखोगे, ठीक है, जो आप हो वैसे के वैसे दिखोगे, ठीक है। इमेज जो रहती है हमेशा क्या है, इरेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे पैर ऐसे दिख रहे हैं और हाथ ऐसे और ऐसे मुंडी है, ऐसा नहीं है बच्चे, आप एकदम सीधे दिख रहे हो, इरेक्ट दिख रहे हो, ठीक है। इमेज क्या है, सीधी है, इरेक्ट है, अपराइट है, सेम साइज है, आप दोनों का साइज देखो सेम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम रहेगा, ना एकदम एनलार्ज्ड आपको व्यू आएगा ना डिमिनिश्ड व्यू आएगा, ठीक है। अब इन तीनों में एक चीज बहुत कॉमन है ना, एकदम कॉमन बात जो है वो है कि इन सब में आपको दिखेगा लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन क्या होती है, ये सारी इमेजेस जो बन रही हैं बेटा लैटरली इन्वर्टेड है। इसका मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे अपने बॉक्स के चेस बॉक्स जो है भैया, यहाँ पे चेस बोर्ड है मेरे पास और ये बॉक्स है, ठीक है, चेस और जो बॉक्स है भैया जो दोनों के बीच में आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी प्लेसमेंट मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे की है। दूसरा कलर लेते हैं भाई लोग, हाँ जी, इसका पर्टिकुलरली यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया है। कौन सी तरफ है ये, अगर मैं यहाँ से देखूं कि ये मेरा मिड पार्ट है तो ये तो यहाँ पे लेफ्ट साइड है ना, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे इमेज के पर्सपेक्टिव से देखूं तो यहाँ पे जो मेरा मिडल पार्ट है उससे तो राइट साइड में इमेज फॉर्म हो रही है ना, तो इसे हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, मतलब कि लेफ्ट राइट रिवर्सल हो जाएगा। लेफ्ट जो है वो राइट दिखेगा, राइट जो है वो लेफ्ट दिखेगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देख के आपको मैं समझा देती हूँ बच्चे। देखो, मान लो कि मेरे सामने एक मिरर है, ठीक है, ये मेरे सामने एक प्लेन मिरर है जिसमें मैं रोज अपना मुंह देख कर आती हूँ बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपना फेस बना लिया मान लो, ठीक है, ये मेरा मिरर है, ठीक है, ये क्या है बच्चे, ये मिरर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा फेस है, ठीक है, ये मेरी बॉडी हो गई, ये मेरा फेस हो गया, यहाँ पे इतना क्लियर है ना, ये मैं अपने आप को देख रही हूँ। अब मैंने अपना राइट हैंड ऊपर उठाया, ठीक है, मैंने क्या किया, अपना राइट हैंड जो है ये रेज किया, ठीक है, मैंने क्या किया, अपना राइट हैंड रेज किया। अब मैं अगर हट जाऊंगी तो यहाँ पे क्या मेरा राइट हैंड दिख रहा है, नहीं, मिरर में तो इमेज बन रही है मेरे लेफ्ट हैंड की, और मैंने क्या किया था बच्चे, मैंने तो राइट हैंड ऊपर किया था, है ना, लेकिन इमेज जो है ये क्या दिखा रही है कि मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं लेफ्ट राइट रिवर्सल हो गया बच्चे। लेफ्ट राइट में दिख रहा है, राइट हमारा लेफ्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है इसे हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, यानी कि उल्टा दिखना। इसी वजह से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चे एम्बुलेंस से रिलेटेड, ठीक है, एक बहुत बढ़िया टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है एम्बुलेंस वाला, कि एम्बुलेंस जो है, जब भी आप देखोगे एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है उसमें उल्टा क्यों लिखा होता है, लेफ्ट टू राइट क्यों लिखा है, ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट ऐसे रिवर्सल फॉर्म में क्यों लिखा है, तो बेटा उसका रीजन है लैटरल इन्वर्जन। क्योंकि जब भी कोई पर्सन अगर एम्बुलेंस के आगे ड्राइव कर रहा है और उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा कि पीछे एम्बुलेंस है, तो उसको नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, ये सीधा दिखेगा एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहां पे लेफ्ट राइट रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, लैटरल इन्वर्जन की वजह से, क्योंकि वो गाड़ी के ऊपर उल्टा सीधा लिखा है तो वहां पे सही दिखेगा, ठीक है, वहां पे सही दिखेगा, वहां पे लैटरली इन्वर्टेड इमेज लिखी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधी होके दिखेगी, तो यहाँ पे सामने से पता चल जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस है, और जो भी पर्सन ड्राइव कर रहा है वो जगह दे देगा एम्बुलेंस को जाने के लिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि इधर यहाँ पे बच्चे हमारी रियल लाइफ में कि भैया हमारे जो सराउंडिंग्स है उसमें किस तरीके से इन स्फेरिकल मिरर्स का यूज हो रहा है, क्या इसको खेलने के पर्पज से बनाया गया है, क्यों ये चीज, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अच्छे से गहराई से समझते हैं, आइए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कॉनकेव मिरर्स है पहले उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है, चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी रिफ्लेक्टर्स होते हैं टॉर्च में, कार की हेडलाइट में, स्कूटर्स में, ये सब आप देखोगे कॉनकेव शेप के होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, ये कॉनकेव शेप के होते हैं। इवन जो डेंटल मिरर्स होते हैं जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, उनको भैया दांत तो तुसा है ना, उनको एक बिल्कुल ऐसे इमेज जो है वो कैसे चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए, तो उनको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तभी वो अच्छे से देख पाएंगे दांत को, है ना। तो वही बोल रहा है कि इनको एक एनलार्ज्ड व्यू देने के लिए टीथ का, जब आप उसको पास ले जाते हो माउथ के, तो भैया डेंटल मिरर्स जो हैं हेल्प करते हैं डॉक्टर्स को या डेंटिस्ट को देखने के लिए आपके माउथ को अच्छे से या टीथ को अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे कॉनकेव मिरर यूज हो गए, तो फिर कॉन्वेक्स का क्या, कॉन्वेक्स के बारे में भी समझते हैं बच्चे। कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं इसको साइड व्यू जो होता है ना, साइड व्यू मिरर्स जो है व्हीकल्स पे उधर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, आपको दूर से एकदम छोटा सा व्हीकल दिखेगा, व्हीकल कैसा दिखेगा, जो भी साइड से जा रहा है वो छोटा सा दिखेगा, आपको दूर से पता चल जाएगा कि भाई आ रहा है, लेकिन वहां पे लिखा भी होता है कि इमेजेस जो यहाँ पे आपको अपीयर हो रहे हैं वो एक्चुअल में आपके पास हैं, पर आपको छोटे दिख रहे हैं, दूर दिख रहे हैं, पर वो है एक्चुअल में पास, ठीक है। तो यही बता रहा है कि एक इरेक्ट शेप बनाता है, सीधा रहेगा, ऐसे उल्टा व्हीकल दिख रहा है पीछे से आते हुए तो इंसान ऐसा हो जाएगा कि है उल्टा व्हीकल कैसे आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसलिए इरेक्ट इमेजेस फॉर्म हो रही है। स्मॉलर इमेजेस होती हैं, पीछे जो ट्रैफिक है, पीछे आपको दूर तक का दिख रहा है भैया, यहाँ पे पीछे ट्रैफिक जो है उसकी स्मॉलर इमेज दिखेगी, ठीक है। कर्व्ड होता है, आउटवर्ड बाहर की तरफ ऐसे कर्व्ड होगा ताकि वाइडर रोड व्यू आपको मिल सके, ठीक है। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि इट इज इंस्टॉल्ड एट रोड इंटरसेक्शंस और शार्प बेंड्स, ठीक है, जो भी रोड इंटरसेक्शंस होते हैं, शार्प बेंड्स होते हैं इस तरीके के, तो वहां पे रहता है ये बताने के लिए कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ से जो गाड़ी आएंगी एक ब्रॉड व्यू मिलता है बच्चे उसमें, ठीक है। प्रोवाइड्स विजिबिलिटी फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना, और फिर कोलिजन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं, इससे भिड़ना वगैरह सब प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। बिग स्टोर्स में यूज करते हैं, क्यों करते हैं बेटा, ताकि कोई अगर चोरी चपारी कर रहा हो तो यहाँ पे दिख जाए, है ना, दूर से। चल
आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन होता क्या है बच्चे, थोड़ा सा उसको समझते हैं पहले, और उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे चलेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास में एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अभी हम प्लेन मिरर को लेते हैं, आइए समझते हैं इसको। मैंने लिया एक प्लेन मिरर पे एक यहाँ पे लाइट आ रही है। जैसे ही लाइट आके उसको स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करके वो क्या करती है, बाउंस करके दूसरी तरफ चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट आई यहाँ से, है ना, लाइट यहाँ से आई और यहाँ से जैसे ही उसको स्ट्राइक करती है, बाउंस होके ऐसे आई ढिचुक और फिर ऐसे करके बाउंस होके इधर जा रही है, ठीक है। लाइट आई, बाउंस होके उधर जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक रे आ रहा है, रे बाउंस होके जा रहा है। तो ये जो बाउंस रे है, ये तो हमारी इनकमिंग रे हो गई, है ना। ये क्या हो गई बच्चे, ये हो गई हमारी इनकमिंग रे, यानी कि जो आ रही थी वो वाली रे है ये, ठीक है। और ये जो ढिचुक होके बेटा सरफेस से स्ट्राइक ऑफ होके या बाउंस होके जो जा रही है, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है बच्चा, इसे इस प्रॉपर्टी को कि भैया लाइट आ रही है, एक शाइनी सरफेस पे हिट करती है और फिर यहाँ से चले जाती है, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है बच्चे, रिफ्लेक्शन इज बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कहाँ से, फ्रॉम अ सरफेस। जैसे कि हमने प्लेन मिरर लिया था, तो जैसे हमारा मिरर हो गया या कोई शाइनी सरफेस हो गया, वहां से जब लाइट आके बाउंस करके जाती है, तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमें हेल्प करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइट कैसे बिहेव करती है जब वो कोई भी मिरर को हिट करती है, ठीक है। तो एक बार इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, आओ भाई। यहाँ पे हमने वही प्लेन मिरर लिया बच्चे, है ना। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है। अब प्लेन मिरर के बाद में हमारी एक लाइट आएगी, लाइट की जो रे आ रही थी पहले, वैसे ही एक लाइट की रे आएगी। इसको दिखाते हैं इस कलर से, चलो, ठीक है। और अब दूसरी वाली लाइट जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, सेम होगी बट मैं आपको दूसरे कलर से बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। आओ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इसको। आपको यहाँ पे जो प्लेन मिरर दिख रहा है ना, ये क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है ना, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है, ये जो इनकमिंग रे है, ठीक है, ये क्या है बच्चे, ये है इनकमिंग रे। इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो इनकमिंग रे है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। तो पहली चीज क्या हो गई कि ये हमारी इंसिडेंट रे, इतना समझ में आ गया, है ना। अब जहां पे ये फॉल करती है वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जहां पे ये स्ट्राइक कर रही है, जहां पे ये फॉल हो रही है, इस पर्टिकुलर स्पॉट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको मैं लिख देती हूँ, एक अल्फाबेट से डिनोट कर देती हूँ, इसको पी मान लो, चलो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मैंने क्या लिखा, पी लिख दिया मान लो, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उधर से मैं एक इमेजिनरी लाइन बना रही हूं जिसे हम कहेंगे नॉर्मल, ठीक है। क्यों, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। आप सोच रहे होगे क्यों बनाना है, काम क्यों बढ़ा रहे हो मैम हमारा, तो देखो बेटा, हमें ना ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट 90 डिग्री में एक लाइन बना दी, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे 90 डिग्री में मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी, ठीक है। इसे हम कहेंगे नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल रे नहीं बोल रहे हैं बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे, ध्यान रखना, इसे हम कहेंगे नॉर्मल, ठीक है। इसे हम नॉर्मल रे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, नॉर्मल। और ये नॉर्मल जो होता है, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये 90 डिग्री बना रही है टू द सरफेस। जो हमने प्लेन मिरर लिया है, जो सरफेस लिया है, वहां से हमेशा ये जो हमारी नॉर्मल है वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, यानी कि 90 डिग्री फॉर्म करेगी। और ये कहाँ से बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि हाँ ये मेरा सरफेस था, यहाँ से लाइट आ रही थी, पर मेरा नॉर्मल तो इधर रहेगा, मेरी मर्जी, ऐसा नहीं है बच्चे। जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से हम नॉर्मल बनाते हैं 90 डिग्री में लेकर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वहां से नॉर्मल बना दिया। अब यहाँ पे जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ये इनकमिंग रे थी, इंसिडेंट रे, अब ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, ये है
रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। इनकमिंग रे यानी जो आ रही थी, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से बाउंस ऑफ हुई और अब रिफ्लेक्ट होके वहां पे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे दो लॉज जो हैं उसको समझते हैं, आओ, ठीक है। पहला लॉ जो है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या बोलता है बच्चे, कि आपका, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये इक्वल होता है आपके नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उससे। समझे? ये क्या बोल रहा है कि बेटा यहाँ पे हम पहले इसको नाम दे देते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ना, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, बस इतने एरिया के पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इतने पार्ट की बात कर रही हूँ, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, लो, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना बच्चे, तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब इसका कहना है कि यहाँ पे ये जो दो एंगल्स फॉर्म हुए ना बेटा, इसका कहना है कि यहाँ पे कौन सा कलर ले भाई, ये जो एंगल्स फॉर्म हुए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो दो एंगल्स है ना बच्चे, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। एंगल आई जो होता है वो एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसे हम आई से डिनोट करेंगे और इसको आर से डिनोट करेंगे, तो आप इसको आई इक्वल्स टू आर इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी ये सही होगा, एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होना, इस तरीके से भी ये सही है, ठीक है। ये एक बात पता चली आपको कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब इंसिडेंट रे का जो एंगल है नॉर्मल के साथ, अगर वो मान लो 30 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा ये भी 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा अगर 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, दूसरा लॉ जो होता है रिफ्लेक्शन का, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये जो आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये जो आपका नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में सब रहेंगे, ठीक है। कौन कौन बच्चे, इंसिडेंट रे आई थी सबसे पहले, है ना, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे ने अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाया, है ना, इसने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिया और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने क्या किया बच्चे, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल के बाद में हमने क्या समझा कि यहाँ से जो एंगल है सेम आ रहा है, किसका, रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बन रहा है वो, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे कि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल दीज लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये सब क्या है, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, ये है हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आओ इसको अब थोड़ा सा गहराई में समझते हैं, मतलब इंग्लिश में पढ़ता है, ठीक है। आओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला वाला क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बना है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। द एंगल एट विच द इनकमिंग लाइट रे, इनकमिंग लाइट रे मतलब किसकी बात कर रहा है बच्चे, ये इनकमिंग लाइट रे के लिए, यानी कि इंसिडेंट रे के लिए बोल रहा है, हिट करती है मिरर को, ठीक है, उससे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बच्चा, एंगल जिसपे वो बाउंस ऑफ हो रही है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगी। इसको आप कैसे बताओगे, I इक्वल्स टू R, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, इंसिडेंट रे क्या होती है बताया था मैंने आपको, वही है जो इनकमिंग लाइट रे है, रिफ्लेक्टेड रे जो आउटगोइंग लाइट रे है, जैसे रिफ्लेक्ट होके वापस से जा रही है, बाउंस बैक होके। नॉर्मल क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होती है मिरर से, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बनाई है हमने। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में। जो मैंने आपको समझाया था वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, ताकि अगर एग्जाम में आपको आए तो कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। दूसरा लॉ क्या बोल रहा है बेटा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब क्या करते हैं बच्चे, ये सब सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको जो अच्छे से समझनी है ना, ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल वाली जो चीज होती है ना कि ये एक्सेप्शन है इस चीज में, वो है थोड़ा, ठीक है। तो लाइट क्या होती है, एक्सेप्शन भी नहीं है एक्चुअली, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस जो होते हैं ना वैसे टाइप का, ठीक है। आओ, लाइट क्या होती है, लाइट होती है उसको भैया हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट रे से। अब यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे जब मैंने आपको प्लेन मिरर था इस पे बताया कि लाइट आ रही लाइट जा रही, तो मैंने इसको इस तरीके से क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे मेरा प्लेन है तो ऐसे ऐसे लाइट आएगी, ऐसे ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे क्यों नहीं बताया, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ध्यान रखना है बच्चे, लाइट क्या करती है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में। तो वही बोलते हैं कि इसको स्ट्रेट रेज से डिनोट करते हैं, ऐसे बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लाइंस होती हैं विद एरोस, बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इसे हम, ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं कि सारी जो यहाँ पे लाइट की रेज हैं वो क्या करती हैं बच्चे, वो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेंगी, ठीक है। ये क्या करती हैं, स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब दूसरा ये बता रहा है कि एक स्पेशल केस बता देते हैं बच्चे। स्पेशल केस क्या है कि मान लो इंसिडेंट रे नॉर्मल के ही हिसाब से है, ठीक है, मतलब नॉर्मल इधर था वही इंसिडेंस है हमारा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी यही होगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के बीच में क्या है, जीरो है, कुछ नहीं आ रहा, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी क्या है, जीरो रहेगा। तो वही बोल रहा है कि इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के साथ ही है तो दोनों हमारा आई और आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा जीरो होगा, क्योंकि लाइट जो है सीधे के सीधे ही बाउंस हो रही है, ऐसे आके उधर नहीं जा रही है, इधर आके दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा रही है, जैसे आ रही थी उसी पाथ में वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसके बीच में एंगल ही नहीं बना, जीरो है एंगल हमारा, ठीक है। अब ये बता रहे कि जितने भी लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, जितने भी, मतलब कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन के दो लॉज पड़े उसके लिए बोल रहा है ये कि दोनों लॉज जो हैं वो क्या है बच्चे, वो यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह अप्लाई हो रहे हैं बोथ लॉज, कि भैया हमारा आई इक्वल्स टू आर, ठीक है, आई इक्वल्स टू आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है, ये वाली चीज, और सब सेम प्लेन पे होते हैं, ये अप्लाई करता है सारे मिरर्स पे, स्फेरिकल हो या फिर प्लेन मिरर हो, सब पे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक और चीज समझते हैं कि बच्चा प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या चीज हो रही है, रिफ्लेक्टेड बीम जो होती है, बीम क्या होती है बेटा, जब रेज एक साथ, हम कलेक्टिव जो रेज होती है ना, एक रे तो आती नहीं, बहुत सारी रे एक साथ आती है ना, तो वहां पे जो रेज होती है उनको हम बीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड बीम होती है वो अगर पैरेलल ही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके, कलर दूसरा लेते हैं भाई, यहाँ पे जो इनकमिंग रेज हैं ये जब रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं और ये अगर पैरेलल ही रहेंगी एक दूसरे से, पैरेलल क्या होता है, आगे जाके मिल नहीं रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हाँ, मिल के भी हम मिल ना सके, वही वाली चीज है, ठीक है। क्या है, ये पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे से, आगे जाके ऐसे मिल नहीं रही हैं, है ना, पैरेलल जाएंगी साइड बाय साइड बिल्कुल। तो वही बता रहा है कि अगर यहाँ पे जो प्लेन मिरर है उस पे क्या होता है बच्चे, जितने भी इनकमिंग लाइट का भैया यहाँ पे रेज रहते हैं या बीम रहती है, वो जो रिफ्लेक्ट होके जाती है तो भी एक दूसरे से पैरेलल रहती है, किसमें बच्चे, प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, रिफ्लेक्टेड बीम स्टे पैरेलल। कॉनकेव मिरर में क्या होता है बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे आ तो पैरेलल रही थी लेकिन आगे जाके सब मिल गई, है ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्वर्ज हो गई, आगे जाके क्या हो रहा है बच्चे, मिल गई, तो वही बोल रहा है व्हेन दे कम टुगेदर इट इज नोन एज कॉन्वर्ज। तो कॉनकेव में क्या होता है बच्चा, कॉनकेव, कॉन्वर्ज, ठीक है, कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में कॉन्वर्ज हो जाती है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो डाइवर्ज हो जाती है, ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज हो गई, इधर उधर स्प्रेड आउट हो गई, आगे जाके मिल नहीं रही है और पैरेलल भी नहीं जा रही है, साथ बाय साथ में नहीं जा रही है, ठीक है, और आगे जाके मिल भी नहीं रही है, क्या हो गई, इधर उधर फैल गई है, स्प्रेड आउट हो गई है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्ज हो गई। अब ये बता रहे कि हर रे जो होती है वो लॉज को ओबे करती है, पर मिरर का जो कर्व होता है उसकी वजह से पैरेलल होना है, कन्वर्ज होना है या डाइवर्ज होना है, ये सारी चीजें
हो जाती है, ये सारे इफेक्ट्स आपको दिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेंसेज की। आइए लेंसेज समझते हैं बच्चे। लेंसेज क्या है? लेंस होता क्या है? लेंस इज बेसिकली, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है, एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है मतलब कि आपको इधर उधर दिख जाएगा, उसके दोनों आर पार दिख जाएगा। ठीक है, उसमें से लाइट जो होती है फुल्ली ऑलमोस्ट कंप्लीटली वहां से पास हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका सरफेस कैसा होता है बच्चे? कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, कैसा सरफेस है इसका? कर्व्ड सरफेस है। लेंसेज अब दो तरीके के हो सकते हैं बच्चे, या तो कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है या तो कॉन्केव लेंस हो सकता है। जैसे मिरर होता है ना, उसी टाइप में लेंसेज भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस है जो ये रहेगा बेटा ऐसे थिकर, बाहर की तरफ कर्व्ड है ना, मिडिल वाला पार्ट जो है यहाँ पे कर्व्ड है। अब ये थिकर रहेगा एट द मिडिल, यहाँ पे मोटा है, और कॉर्नर्स में क्या है? एजेस में जो है ये क्या है? पतला है। तो अब इसको मैं दोनों तरफ से ऐसे बना दूं तो ये क्या बन जाएगा? इस शेप का दिख रहा है ना। तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसकी। ठीक है, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इसकी एक रिप्रेजेंटेशन दे दी है। कॉन्केव लेंस क्या होता है बच्चे? बीच से ऐसा है, ये यहाँ से भी ऐसा है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? थिकर है। यहाँ पे जो आपको एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे क्या है? थिक है, और मिडिल वाला जो पार्ट है क्या है? थोड़ा सा नैरो है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हो एजेस में क्या है? थिक है, मिडिल में क्या है? थोड़ा सा अंदर की तरफ है, नैरो है। ठीक है, अब मिरर्स की जैसे लेंसेज जो होती हैं वो अलाउ नहीं करती हैं लाइट को पास थ्रू करने के लिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, मिरर्स क्या करते हैं? मिरर्स अलाउ नहीं करते ना, ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, है ना, ऐसे तो आने नहीं दे रहे हैं कि भैया तुमने इस थ्रू निकल जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या होती है? ये जो हमारे लेंस होते हैं ये क्या होते हैं बच्चे? अभी हमने देखा था लेंस क्या होते हैं? ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब ये लाइट को अलाउ करेंगे। तो जैसे कि मिरर्स करती हैं वैसा काम नहीं करेंगे। मिरर्स क्या करते हैं? मिरर्स अलाउ नहीं करते हैं ना, लेंसेज अलाउ करती है लाइट को उनके थ्रू पास करने के। ठीक है, लेंसेज क्या कर रही है बच्चा? अलाउ कर रही हैं कि आप जो लाइट आ रही है हमारे थ्रू पास हो जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, तभी लेंसेज को कहाँ यूज किया जाता है? ये जो लेंसेज है, ठीक है, इसके अंदर लेंसेज है, उसमें यूज किया जा रहा है। लाइट पास हो रही है, दोनों तरफ से आ जा रही है ना, मिरर्स में नहीं हो रहा। तो मिरर्स में क्या हो रही थी? ढिचुक होके रिफ्लेक्ट होके जा रही थी, बाउंस ऑफ होके जा रही थी। ठीक है, चल अब हमें चीजें जो होती हैं वो लेंस के थ्रू दिखती हैं, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं आता है। ठीक है, वहां पे रिफ्लेक्टेड नहीं है सरफेस। चल यही चीज अब भैया इमेज जो फॉर्म हो रही है मिरर्स और लेंसेस में, ठीक है, इसका क्या सीन है यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये जो मिरर्स और लेंसेस में जो भी बेटा इमेज फॉर्मेशन है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, कि यहाँ पे दोनों चीज जो होती हैं ऐसे उल्टी हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज थी, अब बेटा आप जो इमेज फॉर्म होगी ना एकदम उल्टा कर दो। कॉनकेव मिरर वाली तो कॉन्वेक्स लेंस में दिखेगी प्रॉपर्टीज, और कॉन्वेक्स मिरर वाली कॉनकेव लेंस में दिखेगी आपको प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है, ये पहले सीधी थी, अब क्या हो गई है बच्चे? अब इन दोनों के प्रॉपर्टीज होंगी, इमेज फॉर्म जो होंगी उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। आ जाओ, चलो अब बेटा कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है? स्मॉलर डिस्टेंस पे अपीयर इरेक्ट और एनलार्ज्ड दिखेगा। यूजुअली हम कॉन्वेक्स मिरर में अगर देखते, जो हमारे ऐसे रोड पे ऐसे लगे होते हैं, स्ट्रीट वगैरह पे इंटरसेक्शंस पे लगे रहते हैं, वहां पे चीज छोटी दिखती है। कैसी दिखती है? इमेज एकदम डिमिनिश्ड दिखती है। यहाँ पे क्या है? इमेज लार्ज हो गई बच्चे, इमेज क्या हो रही है? बड़ी हो गई। किसमें? ये हो जाती है लेंसेस में। ठीक है, लेंसेस में क्या होती है? इमेज जो है वो बड़ी हो जाती है। तो स्मॉल डिस्टेंस भी होगा, थोड़ा डिस्टेंस होगा तो जो आपकी इमेज है वो क्या होगी? इरेक्ट होगी, लेकिन वो एनलार्ज्ड होगी। ठीक है, डिस्टेंस पे क्या होता है? अपीयर करेगी इन्वर्टेड। उधर क्या हो रहा था बेटा? ये चीज कॉनकेव मिरर में हो रही थी, जो कॉनकेव मिरर में ना होके कॉन्वेक्स लेंस में दिखा रहे हैं आपको कि भैया आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वर्टेड हो गई है। मतलब कि जो भी प्रॉपर्टीज हमने कॉनकेव मिरर की देखी थी वो कॉन्वेक्स लेंस फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो लेंस और मिरर्स क्या हो जाते हैं? ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट जो अपीयर करते हैं वो कैसे करते हैं बेटा? इन्वर्टेड। फिर वो स्टार्ट करते हैं एकदम बड़े दिखना, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? स्मॉलर, यानी कि डिमिनिश्ड दिखने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो बच्चे कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस भी जो है यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टीज ऐसे उल्टी होते हुए दिखेंगी। यहाँ पे क्या है? कॉन्वेक्स मिरर वाली प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस पे चले जाओ इमेज हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड रहेगा। ठीक है, साइज चेंज हो सकता है, डिस्टेंस जो है जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो वो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। ठीक है, अब यही चीज आपको यहाँ पे पूरा बता रहे हैं कि जब वहां पे जो भी चीजें मिरर में हो रही थी कॉनकेव मिरर में, वो अभी कॉन्वेक्स लेंस में हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो? ये हो गया। ठीक है, चलो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ के जाना।
लेंसेज की बात कर रहे हैं बच्चे। लेंसेज के लिए क्या बता रहा है कि जो थिन ग्लास प्लेट होता है, ठीक है, थिन ग्लास प्लेट मैंने एकदम ऐसा चपटा सा ले लिया, ठीक है, जैसे हमारा वो था ना मिरर लिया था हमने, प्लेन मिरर, उसकी जगह भी हमने क्या लिया बेटा, थिन ग्लास प्लेट ले लिया। अब यहाँ से जब आप लाइट को भेजोगे तो क्या होगा, पैरेलल बीम जो होगी वो पास करके एकदम अनचेंज्ड रहती है, वो सीधे सीधे ही चले जाती है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होती है उसमें कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, और कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है बच्चे, कॉनकेव लेंस में डाइवर्ज हो जा रहा है, ठीक है। अब इससे क्या समझा कि कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो कन्वर्जिंग लेंस होती है, और कॉनकेव लेंस जो होती है वो डाइवर्जिंग लेंस होती है, ठीक है। ये रे डायग्राम्स आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इसको समझ जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ क्या है देख रहे हो, रियल लाइफ यूजेस क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारे यूजेस दिखेंगे। हमने मिरर्स के यूजेस देखे ना, स्फेरिकल मिरर्स हमारे काम आते हैं, प्लेन मिरर हमारे काम आता है, वैसे ही बच्चे हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे यूजेस होते हैं इनके भी, है ना, जो लेंसेस होते हैं उनके भी। अब वो भले ही कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, आओ समझते हैं। तो बेटा लेंसेज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर जगह यूज होती है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा है आपको टीचर बोलते कि 5 सेंटेंस लिखो अबाउट यूजर्स ऑफ सो एंड सो, तो आप सबसे पहला सेंटेंस पता है क्या लिखते हो, इट इज वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल इन आवर लाइफ, और उसके बाद में आप पॉइंटर्स लिखना शुरू करते हो। तो ये जो आप क्वेश्चन का आंसर बढ़ाने की कोशिश करोगे बड़ा बड़ा दिखेगा, वैसे ही इन्होंने भी यहाँ पे लिखा है भैया, लेंसेज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दे आर यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है। चलो आई ग्लासेस की बात कर रहे हैं। आई ग्लासेस जो होते हैं ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सब लोगों को क्या होता है भैया, किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता है, तो उसमें लेंसेस यूज किए जाते हैं ताकि लोग क्लियरली देख सके चीजों को, ठीक है। कैमराज हो गए, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इसमें भी लेंसेज का यूज किया जाता है ताकि कैप्चर कर सके और मैग्नीफाइड इमेजेस जो है वो देख सके हम, ठीक है। जो इमेजेस है उसको ऐसे फोटो खींच ली और फिर ऐसे जूम कर करके नहीं देखते हो तुम लोग कि अच्छा ये चीज देख, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा खराब नहीं है, इसको थोड़ा एडिट कर देते हैं, है ना। तो वो चीज के लिए बता रहे हैं कि कैमराज में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में बेटा लेंसेज यूज किए जाते हैं, और फिर बाद में आप उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हो। मैग्नीफाई करने के लिए भी आप जब यूज करते हो, ऐसे फोटो खींच रहे हो, थोड़ा सा ऐसे जूम नहीं करते हो, हाँ, वो मैग्नीफाई करने के लिए वहां पे भी यूज हो रहा है। ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं बेटा। ह्यूमन आई जो है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसका शेप जो होता है, ठीक है, वो चेंज करता है ताकि फोकस कर सके अपने नियर बाय या फिर दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देखने के लिए, रीड करने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे तो हो गया है चैप्टर हमारा डन, फिनिश गाइस, बहुत क्विकली। आओ समझे, एक क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे हैविंग 0 रिफ्लेक्शन एंगल। ये बोल रहा है एंगल आपका जो रिफ्लेक्शन का है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है कि आपका व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, क्या होगा अगर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये 0 है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, I इक्वल्स टू R, ये पढ़ा था। तो ये बोल रहा है कि अब यहाँ पे आपका जो R है ये तो वही 0 है, रिफ्लेक्शन एंगल उसका 0 बन रहा है ना। तो आपका I कितना होगा वो पूछ रहे हैं, ये आपको बताना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड जाते जाते परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के हिसाब से भाई ये तो होना ही चाहिए कि एक बहुत प्यारा दिल से आप सबको थैंक यू, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।